जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। कराची से स्कर्दू और देवसाई सीरीज की एपिसोड 10 के साथ हाजिर है। इस एपिसोड में आप मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र देखेंगे और यह सफ़र है देवसाई का। देवसाई तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पर है और यह स्कर्दू और रस्तोड़ के डिस्ट्रिक्ट को आपस में मिलाता है। लफ्ज़ देवसाई का मतलब है द लैंड ऑफ जाइंट्स। आसान ज़बान में कहें तो ऐसी ज़मीन जहाँ देव आबाद हो। अब क्योंकि मुझे पूरे रास्ते में देव तो नज़र नहीं आए और बस एक मरमोट मिला, तो मैंने वापस आकर देवसाई के नाम की हिस्ट्री पढ़ी। शॉर्ट करके बताऊं तो बात यह है कि माना जाता है कि एक वक्त में यहाँ देव आबाद थे। खैर, अब ऐसा कुछ नहीं है तो डरने की बात नहीं है, इसलिए वापस चलते हैं मेरे सफ़र की तरफ। इससे पिछली एपिसोड में हमारा स्कर्दू से देवसाई टॉप तक का सफ़र था। हमने देवसाई टॉप पर कैंप बुक किया और रात उसी में गुजारी। सुबह हमने देवसाई क्रॉस करना था, लेकिन देवसाई टॉप चढ़ते हुए मेरा कुछ सामान बाइक से गिर गया था, तो मैंने ग्रुप को आगे भेजा और खुद वापस नीचे उतरने का सोचा। और फिर जैकेट मुझे इस तरह मिली कि जब हम देवसाई टॉप पे थे तो मुझे किसी ने बताया कि यार आपकी जैकेट जो है ना कि एक इलेक्ट्रिक पोल के पास थी। मैं देखता हुआ गया तो नहीं मिला, लेकिन कुछ चरवाए थे, पिंडी के वो थे, उनके पास थी। उन्होंने दे दी मुझे। उनके पास जैकेट भी थी मेरी और ग्लव्स भी थे। तो ये सीन है। ये नहीं पता दोस्त कहाँ तक पहुंचे होंगे आगे निकल के, जाकर देखना पड़ेगा। काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। अब जीप तकरीबन कोई 7-8 देख चुका मैं एटलीस्ट, जो ऊपर आ रही है। मेरे ख्याल से मोस्टली यही हो रहा है कि ज्यादातर लोग इस करदू की साइड से जा रहे हैं देवसाई। और यहाँ से मैं पहुंचा देवसाई टॉप और चाय पीकर निकलने का प्लान किया। देवसाई टॉप से निकलने का सीन है। टाइम हो रहा है तकरीबन 12:15। मौसम ज़बरदस्त। दोस्त हैं बड़ा पानी के रास्ते पर और हम हैं अभी देवसाई टॉप। तो निकलना है बस किसी तरह, यहाँ से पहुँचना है बड़ा पानी। आज का आई गेस जो स्टॉप है वो है शिवसर लेक। हो गई पैकिंग, सब कुछ हो गया। चाय पिए बस यहाँ पे मैंने। निकलते हैं भाई अब पर। चले भाई देवसाई टॉप से ऑन द वे टू बड़ा पानी। तकरीबन 15 किलोमीटर है आई गेस यहाँ से। बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, ट्रिप मीटर पे है 77, मतलब 92 पे जाके बड़ा पानी आ जाना चाहिए। लेट्स सी। ये रास्ता सही है, जैसे नेचुरल ऑफ रोड, तो यहाँ तो इतनी टेंशन नहीं होगी। शायद चढ़ाई इतनी ज़्यादा ना मिले, कि फर्स्ट टाइम है तो आइडिया भी नहीं है। वाटर क्रॉसिंग का ध्यान रखना होगा। भाई अभी तक कर लिया है तो आगे भी कर ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सामने व्यवसाय की खूबसूरती, ये फूल पौधे। जैसे मैंने कहा कि दरख्त नहीं होते, तो भाई नहीं है दरख्त। हम लोग शिवसर की साइड से भी चढ़े थे जब, तो दरख्त नजर नहीं आया रास्ते में। काफी लोग थे अभी देवसाई टॉप पे। काफी ऐसे हैं कि जो बस आए टॉप पे और वहीं से उतर जाएंगे वापस।
आई डोंट नो ये जीप्स का क्या सीन है, क्या रेट्स हैं, क्या जो है सेटअप है, कहाँ तक जाते हैं। सामने नज़र आ रहा है जो कैंपिंग वाला एरिया है जहाँ पे कैंप्स अवेलेबल हैं। मुनासिब ही है रेट्स, बट थोड़े से ऊपर है क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है ये सब यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ऑब्वियसली इतना ख़राब रास्ता, अगर स्कर्दू से भी करें जहाँ से करीब है तब भी जो है कोई इतना आसान नहीं है सब यहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाना। बेड़ा गर्क हो जाता है आपका। बहुत सारे आ रहे हैं बाइकर्स, काफ़ी मिले भी हैं। ये लाल लाल फूल खिले हुए हैं भाई, लाल या मरून, आई डोंट नो, बस बहुत प्यारा कलर है इनका। पता नहीं फूल भी हैं या क्या चीज़ है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। रास्ते में ही आ रहे हैं, मैं कहीं रुक के आपको करीब से दिखा दूंगा अगर कुछ डिस्टेंस कवर कर लूँ मैं, क्योंकि ग्रुप से थोड़ा सा लेट ही हूँ मैं ऑब्वियसली। एक और कैंपिंग साइट मिल गई और फ्लैग लगा हुआ है। अच्छा तो ये भी सीन है भाई, यहाँ भी है कैंपिंग का सीन, और यहाँ से शायद ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और फिर रास्ते में मुझे एक ऐसा नज़ारा मिला जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। शायद मैंने अपने पिछले टूर्स में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखे होंगे, लेकिन इसकी कशिश सबसे अलग थी। मेरा इरादा तो कैमरा की आंख से दूर रहकर इन लम्हात को एंजॉय करने का था, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना इन्हें अपनी आंखों के साथ साथ कैमरा की आंख में भी महफूज कर लिया जाए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब इस तरह के मौके छीन ले, और फिर वक्त के साथ साथ यादें भी तो मिटना शुरू हो जाती हैं। यहाँ बैठकर मैं अपने मादी में खो गया। मेरे वालिद पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन हमारे घर के हालात एक टिपिकल ऑफिसर के घर जैसे नहीं थे। मुझे वालिद का एक जुमला अब तक याद है, जब उन्होंने कहा, मैंने अपनी औलाद को कभी हराम करने वाला नहीं खिलाया। और ये चीज़ हमारे माशी हालात में भी नज़र आती थी। 23 साल की सर्विस के बाद भी मेरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए 50 मरतबा सोचा, और आखिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाया। 18 जुलाई 2013 को वालिद की शहादत के बाद अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी किस सिमत में लेकर जाएगी। ये मेरे FSC के रिजल्ट से कुछ टाइम पहले हुआ। FSC के एग्जाम्स अच्छे होने के बावजूद रिजल्ट बहुत ख़राब आया। फिर मैं बगैर सिफारिश के गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागता रहा, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स की कमीशन भी शामिल है। हर जगह से नाकाम होने के बाद आखिर मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली जिसमें एडमिशन के लिए रिजल्ट से ज़्यादा टेस्ट इंपॉर्टेंट था। बस फिर टेस्ट दिया और अच्छे मार्क्स की वजह से आसानी से एडमिशन हो गया। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और मेरिट पर होने की वजह से साल की टोटल फीस भी बस 18,000 बनती थी। बस फिर मेहनत की और ग्रेजुएशन होने से पहले ही जॉब मिल गई। मेरी कामयाबी में मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता था कि ग्रेजुएशन करते हुए मैं एक बोझ बन जाऊंगा, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। मेरे पास एक 70cc बाइक थी जिसका पिछला जंप ही निकल जाता था। बहुत खस्ता हाल में थी। ज़िंदगी ने कब उस बाइक से उठाकर इस बाइक पर बैठा दिया पता ही नहीं चला। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदलते देखी हैं। खैर, अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं कोई बिगड़ी औलाद नहीं हूँ, बस एक मिडिल क्लास लड़का जिसने शायद सही टाइम पर सही फील्ड में मेहनत कर ली। जहाँ बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह मेरी सोच में चल रही थी। भीगी आंखों के साथ उठकर आगे का सफ़र शुरू किया। रास्ते की वीडियो बनाने के लिए कैमरा तो ऑन था, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। मैं बार बार अपनी मादी को याद कर रहा था और सोच रहा था कि आज मैं शायद उस बच्चे के लिए एक रोल मॉडल हूँ जो कभी ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सफ़र करते करते मुझे रास्ते के साथ बहता हुआ एक चश्मा नज़र आया। मैं फिर से कुछ देर रुक गया, और इसी के साथ साथ वो सब सोचें भी रुक गईं जिनकी वजह से आंखें अब तक भीगी हुई थीं।
यहाँ रुककर मैंने देवसाई के सुकून को अपने अंदर भर लिया। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बस इन्हें बदलने के लिए खुद को भी बदलना पड़ता है। तो ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो याद रखें कि ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त ही तो है और वक्त का काम है गुजरना। ऐसे ही जैसे मैं एक मुसाफिर की तरह देवसाई से गुजर रहा था। यहाँ वक्त गुजार कर दिल को सुकून मिला तो आगे का सफ़र शुरू किया। तकरीबन शायद 6 किलोमीटर रह गया है बड़ा पानी। फिर ये चश्मा बह के जा रहा है रोड के साथ साथ। रोड क्या कहेंगे इसे, रास्ते के साथ साथ। अभी तक की जितनी भी तंगियां देखी हैं रास्ते की, ये जगह ऐसी है कि मैं 50 बार वो तंगियां देखने के लिए तैयार हूँ, अगर उसका रिजल्ट ये है तो। मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी में इससे बेहतरीन लम्हात मैंने देखे होंगे। मेरे जहन में अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस पुरानी आदतें ताज़ा करने रुक गया था। इस रास्ते की यादें तो नहीं हूँ कि वहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन जिंदगी के लम्हात जो शायद मेरी कोशिश होगी कि वॉइस ओवर में शेयर कर दूँ, क्योंकि वो तब बातें कहने की मेरी हिम्मत नहीं है अभी। काफ़ी देर से खामोशी वीडियोस बना रहा था। मेरे जा रहा है बीच में एक, और ये चश्मा बह के जा रहा है साथ साथ। बहुत बहुत ज़बरदस्त जगह है रुकने के लिए। तो सिर्फ क्योंकि पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था रुकने के पॉइंट्स का, लेकिन ये पता चल गया कि और भी है। व्लॉग्स का ये भी फायदा होता है कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर होते हैं ना, आइडिया हो जाता है कि कितनी कैंपिंग साइट्स हैं, कहाँ कहाँ रुका जा सकता है। तो तकरीबन कोई 10 किलोमीटर में आ चुका हूँ। हाँ, कहाँ से, जो देवसाई टॉप है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपके पास 10 किलोमीटर करने का टाइम है देवसाई टॉप से, तो एक और पॉइंट है रुकने का बीच में। इससे पहले भी एक पॉइंट आ चुका है रुकने का। तो स्टे की लोकेशन तो है काफ़ी। मरमोट 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 भाई,
जबरदस्त हो गया ये सीन। भागना नहीं प्लीज। बाइक ठीक है, स्विच ऑफ करें। मैंने जिंदगी में पहली बार मरमोड़ को इतने करीब से देखा है आज, पहली बार। कोशिश होगी कि मैं रिकॉर्ड कर लूं इस मोमेंट को, और आपको भी दिखाऊं। यहीं से जूम करते, मेरे को नजर आ रहा होगा। जाते हैं करीब थोड़ा सा। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन अभी मेरे लिए जो है बहुत अनमोल नज़ारा है ये। भाग भी नहीं रहा। ब्रो आई होप यू आर डूइंग फाइन। नॉट गोना से एनीथिंग ब्रो, बैठे रहो। वैसे आपकी तस्वीरें लेनी है, बैठे रहो प्लीज, जाने की जरूरत नहीं है। शायद मुश्किल से 10 फुट का फासला होगा मेरा और मरमोट का, शायद 10 फुट का, मुश्किल से। भागना नहीं प्लीज, नॉट गोना से एनीथिंग। से डिस्टर्ब नहीं करते अब, और चलते हैं आई गेस। चलते हैं, सॉरी ब्रो, गोइंग बैक। जबरदस्त हो गया यार, ये चीज जबरदस्त हो गई बहुत। ब्रो वहीं बैठे हैं, जा नहीं रहे। चलते हैं आगे, सामने निकलते हैं। मैंने मरमोट को ज़्यादा तंग नहीं किया और उसी के मोमेंट्स के साथ छोड़ के निकल गया। भाई अभी भी वहीं बैठे आई गेस। यस, मैं सोचा भाई प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने कर दी थी, जिसके लिए मैंने सॉरी भी बोल दिया। बस एक चीज़ रह गई है, रीच, जो देसाई की है ब्राउन बियर है, वो नहीं देखे मैंने अभी तक, और कोशिश होगी कि वो भी नज़र आई जाए। तो जिस तरह मैं आगे पीछे देखता हुआ चल रहा हूँ, शायद मिल जाए। ये एक और कैंपिंग साइट नजर आई है, बड़ा पानी पता नहीं कहाँ पे है, आई डोंट नो, पूछ लेते हैं जाकर। नो, इसे ही ना कहते हूँ बड़ा पानी, बट हु नोस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बड़ा पानी कितना आगे, इसी को बोलते हैं। आगे कोई जगह देखते हैं बैठने की, सुकून की। यहाँ तो नीचे उतरने का समझ नहीं आया मुझे, क्या सीन है भाई। आगे कोई स्पॉट देखते हैं, लेकिन बड़ा पानी यही है भाई, ये यही चश्मा है जो थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है, और इसे ही कहते हैं बड़ा पानी। आई डोंट थिंक कुछ खास है यहाँ पे, कहीं रुक के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लोग तो हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ काफ़ी हैं।
आई डोंट नो यहाँ की एंट्री फी है या नहीं, लेकिन अगर हुई तो मुझे अभी पता चल जाएगा। लेट्स सी क्या सीन है। चाय वगैरह पी लेते हैं भाई यहाँ पे, अगर कोई होटल है अच्छा तो। वालेकुम, क्या हाल है सर? रुक, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा मैं, आप सुना सर क्या हाल है? मैं कराची से, अभी इस करदू के थ्रू आ रहा हूँ, इस करदू से होके आ रहा हूँ। जी जी, और सुना है सर क्या हाल है? मैं बस चाय पीने जा रहा हूँ। जी जी शुक्रिया। आगे जाकर देखते हैं कुछ आएगा सेटअप और फिर वापस आते हैं। जगह तो मुनासिब लग रही है, पैदल जाना पड़ेगा ब्रिज तक। गाड़ियां तो बहुत हैं भाई। सलामकुम, चाय मिल जाएगी बॉस? चाय मिल जाएगी चाय? चाय पीते हैं भाई यहाँ बैठकर। तो अभी सिनारियो कुछ ऐसा है कि मैं ऊपर वाले रास्ते से आया था और सामने वाला ब्रिज क्रॉस करके मैं यहाँ पे आया हूँ काला पानी, सॉरी बड़ा पानी की साइड, यहाँ कैंप लगे में। मुझे पता भी नहीं था कि भाई ये रास्ता जा रहा है जो ऊपर जा रहा है शिवसर की तरफ। आगे जो जा रहा है सामने चेक पोस्ट से राइट साइड पे, या मतलब अगर आगे आएंगे तो सीधा जा रहा है, वो जा रहा है वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन के लिए। यहाँ पे रीच वगैरह नजर आते हैं, तो यही रास्ता आपको लेके जाएगा शिवसर, जो कि मुझे नहीं पता था। बहुत सारे बाइक ग्रुप्स आए हुए, ये खड़ा हुआ है ग्रुप, इनसे मुलाकात हुई और भी ब्लॉगर से मुलाकात हुई। सामने मेरी बाइक खड़ी है, ये रही बूटी। चलते हैं भाई, अब निकलते हैं यहाँ से आगे शिवसर। काला पानी अगर समझ आया तो रुक जाऊंगा मैं, फिलहाल तो मैं हूँ बड़ा पानी पे। ये व्यू है यहाँ के। मुनासिब है जगह, नॉट टू बैड नॉट टू गुड। थोड़ी देर के स्टे के लिए सही है, लेकिन नज़ारे दिवसाई के तो हर जगह अच्छे ही होते हैं। चलते हैं, निकलते हैं। मैंने बड़ा पानी पर कुछ देर रेस्ट किया ताकि आगे के ऑफ रोड के लिए एनर्जी बहाल हो। दोस्त शायद इस वक्त काला पानी पर मौजूद थे। नेटवर्क ना होने की वजह से राब्ता तो नहीं हो सकता था। यहाँ से आगे का रास्ता भी काफी खूबसूरत है। काला पानी और शिवसर लेक पर गुजरे वक्त की कहानी आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।